क्लास 10th अब खत्म हो चुकी है, आप 11th में आ गए और आपने ये सपना पाला है, एक जिद है अंदर कि टॉप 100 की रैंक जेईई 2027 में लेकर आनी है, अपनी ड्रीम आईआईटी में जाना है और ड्रीम ब्रांच से इंजीनियरिंग करनी है। अगर हाँ तो बेटा ये वाला वीडियो आज आपके लिए है। अभी मैं जानता हूं आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, टॉप 100 की रैंक तो लानी है, ड्रीम आईआईटी में तो जाना है, पर कैसे किया जाए? जेईई मेंस देना है पहले, उसमें 99 परसेंटाइल लानी है, क्लास 12 बोर्ड में 90% लेकर आना चाहते हो और फिर फाइनली जो जेईई एडवांस्ड है, जो मेन एग्जाम है आईआईटी के लिए, उसमें आप टॉप 100 की रैंक लाना चाहते हो। सवाल पता है हर बच्चे के मन में भी क्या चल रहे हैं कि जेईई प्रिपरेशन शुरू कैसे करी जाए 11 से। अभी तक बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है, कैसे करते हैं? तो वो टॉपर्स जो 2 साल की प्रिपरेशन से टॉप 100 की रैंक लेकर आते हैं, टॉप 50 की रैंक लेकर आते हैं, टॉप 10 की रैंक लेकर आते हैं, वो कैसे पढ़ाई करते हैं? डूज क्या है, डोंट्स क्या है, क्या वो चीजें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है, क्या वो चीजें जिनको हमको अवॉइड करनी है, ये कैसे पता चलेगा? क्या लिस्ट है एक, वो आज अपन बात करेंगे। और आपके पास अभी तक कोई ऐसा गाइडेंस भी नहीं है कि जेईई की प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, क्या होता है, फलाना निभागा, सब कुछ। सबसे बड़ा सवाल जो हमारे मन में है ना, कि इतने सारे बच्चे हैं जो 6th क्लास से, 7th क्लास से, 8th क्लास से तैयारी शुरू कर देते हैं, उनसे कैसे कॉम्पीट करेंगे, उनसे कैसे आगे निकलेंगे? क्या 2 साल में टॉप 100 की रैंक लाना पॉसिबल भी है क्या? इसका पहले आपको जवाब देता हूं कि क्या टॉप 100 की रैंक पॉसिबल भी है क्या 2 साल में। देखो मैंने एआर बनाते हुए देखी है उस बच्चे की जिसकी 84% थी 10th में, 86% वाले बच्चे की मैंने एआर 3 आती देखी है, 89% वाले की एआर 2 आती देखी है। तो 90% से कम लाने वाले सैकड़ों बच्चों की टॉप 100 रैंक में आते हुए देख चुका हूं। तो बिल्कुल पॉसिबल है, आपको बस एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ बिलीफ रखना है। अब बाकी के आंसर करता हूं, जेईई प्रिपरेशन कैसे शुरू करे, क्या तरीका है, टॉपर्स कैसे करते हैं। तो बेटा टॉपर्स जिस तरीके से करते हैं ना, जो भारत का सबसे पावरफुल बैच है जेईई 2027 ब्रह्मोस, जिसने पिछले 4 साल से भारत को सबसे ज्यादा आईआईटीएन दिए हैं विद हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो, बेटा वो बैच आपके लिए आ गया है, जिससे पढ़कर बच्चे टॉप 100 की भी रैंक लाए हैं। और आज सारी आईआईटीज में भारत की जो भी बेस्ट आईआईटीज है ना, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, रुड़की, इन सब में बेटा ब्रह्मोस बैच से पढ़े हुए बच्चे आज आईआईटी में बैठे या अब वो पास आउट होने वाले हैं, उनका प्लेसमेंट भी लग गया है, बहुत एपिक वाला, वो बेटा आपके लिए भी आ गया है। देखो सबसे खास बात क्या है, ये एक लिमिटेड सीट्स वाला बैच है, आप भीड़ में पढ़ाई नहीं करोगे। सबसे बड़ी गलती अगर कोई एक जेईई एस्पिरेंट करता है अपनी जेईई की प्रिपरेशन में, वो ये है कि बेटा वो ऐसी जगह जहां पर पढ़ता है जहां पर बहुत भीड़ है। नहीं, आपको सबसे ज्यादा गाइडेंस चाहिए आज की तारीख में, क्योंकि 10th के लेवल में और जेईई के लेवल में बहुत 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 ज्यादा डिफरेंस होता है। 10th में 1 साल की पढ़ाई आती है, सिलेबस कंपैरेटिवली कम होता है, हमको तो वही बहुत ज्यादा लगता है भाई। जेईई के अंदर पूरी 11th और पूरी 12th आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, हर एक चीज आपको प्रॉपरली करनी पड़ेगी। आपको भारत के टॉप 100 बच्चों में आना है और वो भी दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में। उसके लिए सबसे जरूरी है 2 चीजें बेटा, बेस्ट टीचर्स, जो कि सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही मिल सकते हैं क्योंकि बेस्ट टीचर्स हैं ही लिमिटेड, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट मेंटरशिप। तो बेटा ये वो बैच है जिसके अंदर भारत के सबसे बड़े टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, कोटा के सबसे बड़े लेजेंड घर बैठकर बेटा आपको पढ़ा रहे होंगे। और दूसरा, एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर बेस्ट केयर मिलती है, इंडिया का इकलौता 5 लेयर्ड मेंटरशिप प्रोग्राम, मतलब मैक्सिमम केयर। अब बताऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं, क्या करना है, सिलेबस कब खत्म करना है, रिवीजन कैसे करना है, बोर्ड की तैयारी बाद में कैसे करनी है, अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो कैसे हम मैनेज करेंगे, हर एक चीज बेटा यहां पर आपको बताने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप ईसरल की ऐप पर जाकर जेईई 2027 ब्रह्मोस बैच जो है वो परचेज कर सकते हैं सीधा, या फिर आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे आप उन पर कॉल करके बात कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बेटा जो 2027 का कोर्स है वो अभी रिड्यूस फीस में मिल रहा है। एक सवाल आपके मन में और आएगा कि सर मैं कब से तैयारी चालू करूं, है ना, अभी कर दूं, 10 दिन वेट करूं, 20 दिन वेट करूं, 25 दिन वेट करूं, रिजल्ट के बाद करूं? मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं, कॉम्पीट करना है उस बच्चे से जो 7th 8th 9th 10th से तैयारी कर रहा है। आप 2-3 दिन का ब्रेक ले लो, वो मैक्सिमम है, उसके बाद आप धीरे धीरे बेटा अपनी तैयारी यहां से प्रिपरेशन को चालू कर दो। अब टाइम नहीं है और टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते। और ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं आज से तैयारी शुरू करूंगा और एकदम से कोई बहुत ज्यादा मैं स्पीड पकड़ लूंगा या बहुत मेरा मोमेंटम जगह, नहीं, धीरे धीरे हम तरीका सीखेंगे, धीरे धीरे हम अपनी मोमेंटम बनाएंगे।
15-20 दिन में जाकर हम वो टॉपर वाली पढ़ाई पर पहुंचेंगे। तो उसके लिए टाइम पर शुरू करना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं, आप मेरे को कमिट कर दो कमेंट सेक्शन में, आई विल स्टार्ट माई प्रिपरेशन ऑन टाइम। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, बच्चे वेट करते रहते हैं अप्रैल का, मई का, जून का, कुछ बच्चे जुलाई तक भी चले जाते हैं और वहां से उनके बैकलॉग्स लगने शुरू हो जाते हैं, फिर वो कभी कोप अप ही नहीं कर पाते। बेटा तो आपको राइट टाइम पर शुरू करना है, अभी शुरू करना है। कमेंट कर दीजिएगा, आई विल स्टार्ट माई प्रिपरेशन ऑन राइट टाइम, और राइट टाइम है राइट नाउ। अब देखो, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आपके पास जेई ब्रह्मोस है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके घर पे माहौल नहीं है, जिनके घर पे डिस्टरबेंस बहुत होता है, उस तरीके की पढ़ाई जहां पर हमको आइसोलेशन चाहिए, जहां पर हमको अलग टाइम चाहिए, उनको ऑफलाइन आना पड़ता है उसके लिए। तो ऑफलाइन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जो अपना ऑफलाइन गुरुकुल है, कोटा का सबसे फेवरेट आज की तारीख में, कोटा की सबसे लेजेंडरी जो कोचिंग है, सबसे हाईएस्ट रेटेड जो कोचिंग है बेटा, ई सरल गुरुकुल में 20 मार्च और 1 अप्रैल से 10th to 11th वाले बच्चे जो हैं अपने, जिन्होंने जेई को चूज किया है एज अ स्ट्रीम, उनके लिए बेटा अपना जो नए बैचेस हैं वो शुरू होने वाले हैं 20 मार्च और 1 अप्रैल से। आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आप कोटा आइए, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। अब देखो कैसे पढ़ते हैं भाई, AR87 ने कैसे पढ़ा, वो 1500 बच्चे जो ई सरल से पढ़कर 2024 में IITian बने, लगातार 5th ईयर हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो जो आया वो कैसे आया, इन बच्चों ने क्या किया, इन 1500 बच्चों ने जो IITian बने उन्होंने क्या ऐसा किया। देखो सबसे पहली चीज जो उन्होंने बात बाकियों से अलग करी वो थी कि उन्होंने बेटा बेस्ट टीचर्स चूज किए, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। होता क्या है, आपको चाहिए है जेई एडवांस लेवल के टीचर्स जो एक्चुअली में रियली में आपको एग्जाम के लेवल तक का पढ़ाए। दूसरा, ऐसे टीचर्स जो खुद टॉप रैंक्ड हो, साथ में उनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे IITians बन चुके हों। क्योंकि अगर टीचर्स अच्छे नहीं हुए, हमने ऐसे टीचर चूज कर लिए जिनका 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कभी टॉप रैंक्स नहीं पढ़ाई, तो बेटा वो आपको उस लेवल पर ही लेकर नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए ई सरल भारत के बेस्ट से भी बेस्ट टीचर्स को चुनकर बेटा आपके सामने लेकर आया है। जो जेई के गोड्स है ना, जो लेजेंड्स है ना, बेस्टेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स है, वो बेटा आपके लिए हम लेकर आए हैं। जैसे कि NK गुप्ता सर, कोटा के सबसे एक्सपीरियंस टीचर, सबसे ज्यादा टॉप 100 की रैंक देने वाले टीचर, जिन्होंने 300 बच्चों को जो टॉप 100 में रैंक आए उनको पढ़ाया है, मेंटर किया है, 3 बार AR1 को पढ़ाया है, मेंटर किया है, और अभी तक लाखों बच्चों को बेटा मेंटर कर चुके हैं। दोनों बेटे, मैं और सारांश सर, IIT बॉम्बे से हैं। सर खुद एपिक मैथ्स पढ़ाते हैं, नाम चलता है भाई कोटा के अंदर। साथ में ही इज द बेस्ट एकेडमिक प्लानिंग करने वाले इंसान, ही इज द बेस्ट मेंटर। मतलब यार, जिन वो बोलते ना, बच्चों के लिए सर का दिल धड़कता है कि हर बच्चे को बेस्ट मिले। सर की नजरों में कोई बच्चा एवरेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी 10th में परसेंटेज कम आई तो मैं IIT नहीं बन सकता। सर बोलते हैं हर बच्चा कर सकता है जिसमें जिद है, वो हर बच्चा कर सकता है जिसमें जुनून है, वो हर बच्चा कर सकता है जिसके अंदर वो पागलपन है कि नहीं अपने लक्ष्य के लिए हमको करना ही करना है। आप भी करोगे तो बेटा सर का साथ आपको अगले 2 साल तक मिलेगा, मैथ्स के लेक्चर्स के अंदर भी, और एज योर जो बोलते हैं ना पूरा जो एकेडमिक गार्डियन की तरह से भी। फिर बेटा पूरी टीम से भी मिलवाऊंगा, पहले उनसे मिलते हैं जिन्होंने ई सरल को बनाया, जो ई सरल के स्तंभ है, ई सरल के डायरेक्टर से। फिर अपने प्यारे सारांश गुप्ता सर, AIR 41 हाईएस्ट रैंक्ड टीचिंग फिजिक्स फैकल्टी पूरे भारत के अंदर। आपके ड्रीम कॉलेज IIT बॉम्बे से सर ने पढ़ाई करी, ड्रीम ब्रांच CS से करी। पिछले 11-12 साल में 10,000 से ज्यादा बच्चों को बेटा IITian सर बना चुके हैं, जिसमें टॉप 100, टॉप 10 की मल्टीपल रैंक्स यहां पर शामिल हैं। सर की जो जेईई मेंस का एग्जाम होता है उसमें भी भाई AR71 आई थी। मतलब लाइफ में जितने एग्जाम दिए सब में मचाया। फिर एज अ टीचर तो ये बच्चों के पूरे भारत में आज फेवरेट फिजिक्स टीचर है। कल ही ऐसा हुआ था जब हम कोटा में बाहर ऐसे ही गुरुकुल से बाहर निकल कर आ रहे थे, तो वहां पर बच्चों ने देख लिया सारांश सर, पूरा रोड जाम हो गया, ब्लॉक कर दिया पूरा रोड। बच्चों ने फोटोज खिंचा रहे थे, पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, टिप्स ले रहे थे। इस लेवल का प्यार बेटा बच्चों का आज सारांश सर को मिल रहा है। तो वो आपको फिजिक्स भी पढ़ा रहे होंगे, और सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, सारे जो तरीके हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, नोट्स कैसे बनाना है, शीट्स कैसे करनी होती है, टेस्ट कैसे देना है, कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, सवाल जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, हर एक चीज बेटा यहां पर सारांश सर आपको सिखा रहे होंगे।
फिर केमिस्ट्री में आपके साथ हूंगा मैंने भी अपनी पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे से करी है, ठीक है। 1 साल की प्रिपरेशन में मैंने आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था। 11-12 में मैंने खूब सारी गलतियां करी थी जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो गलतियां मैं आपको नहीं करने दूंगा। मुझे ये पता है कि क्या नहीं करना। सारा आंसर आपको सिखाएंगे क्या करना है। मैं आपको बताऊंगा 11-12 में क्या गलतियां नहीं करनी। तो डूज सिखाएंगे, सारा आंसर डोंट सिखाऊंगा मैं, और डूज भी सिखाऊंगा क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए 8000 से ज्यादा बच्चे पिछले 9-10 साल में बेटा अपना सपना पूरा कर चुके हैं आईआईटीएन बनने का। 12th के साथ इसमें से 50% से ज्यादा बच्चे ने अपनी जेई निकाली। टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 की बहुत सारी रैंक्स लेकर आ चुके हैं। आपका मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होगा, ठीक है। और भाई केमिस्ट्री में तो मैं सबके साथ रहूंगा ही सही, पर उसके साथ साथ ये इंश्योर हो जाएगा कि आपको भारत की बेस्ट केयर मिल रही है। अब देखो पूरी टीम से मिलाता हूं तो केमिस्ट्री के अंदर कोटा के सबसे बड़े लेजेंड बेटा यहां पर आपके साथ रहने वाले हैं। एबीएन सर, भाई मेरे को तो आप जानते ही हो, एबीएन सर जो है अपने 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, आईआईटी बॉम्बे से है। एनवी सर ऑलमोस्ट 25 साल का एक्सपीरियंस, आईआईटी दिल्ली से है। टॉप 100 के मल्टीपल बच्चे पढ़ा चुके हैं, टॉप 100 के मल्टीपल बच्चे पढ़ा चुके हैं। एमआरएस मैम 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होने वाले हैं आपके लिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। फिर आरआर सर बच्चों के एकदम फेवरेट, एनआईटी से हैं और हजारों बच्चों को आईआईटीएन बना चुके हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस। एटी सर आईआईटी पटना से हैं, सर को भी ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है। जेवाईटी सर कोटा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस केमिस्ट्री टीचर्स, आईआईटी रुड़की से हैं, 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस। फिर वीकेआर सर 13 साल का एक्सपीरियंस, मल्टीपल बच्चे टॉप 10 की रैंक में आ चुके हैं। आरकेएस सर वापस से ऑर्गेनिक के किंग, 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस और मल्टीपल बच्चे टॉप 50 में अभी तक रैंक्स लेकर आ चुके हैं। और बेटा आरकेसी सर, ये भी आपके ऑर्गेनिक के लेजेंड हैं, बहुत सारे बच्चे इनके भी पढ़ाए हुए आईआईटीएन बन चुके हैं। तो केमिस्ट्री की स्टार, सुपरस्टार, गोट, लेजेंड, जो आप इनको बोलना चाहो बेटा, बेस्ट टीम आपके साथ होगी। फिजिक्स के अंदर सत्यम सर आईआईटी खड़गपुर से, जीआरबी सर आईआईटी बॉम्बे से, 20 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस। अरुण सर 15 साल का एक्सपीरियंस। अजय सर आईआईटी रुड़की से है, 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 से ज्यादा का। वेद सर ऑलमोस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस। ये सारे टीचर्स बेटा वो हैं जिनके पढ़ाए हुए मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आईआईटीएन बन चुके हैं, वो बेटा आपको इसमें मिल रहे होंगे। फिर अपने साथ होंगे मैथ्स के अंदर बीजी सर, 15 साल का एक्सपीरियंस, केडी सर 20 साल, और ये प्रॉपर कोटा में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। वो टीचर्स आपको घर पर बैठकर मिल रहे होंगे, जिनके पढ़ाए हुए हजारों की संख्या में बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं, वो आपको बेटा घर पर 1-to-1 लाइव इंटरैक्टिव क्लास में बेटा मिल रहे होंगे, क्योंकि इस में लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, हर बच्चे से इंटरैक्शन होता है, ठीक है। फिर पीएमएस सर 20 साल ऑलमोस्ट का एक्सपीरियंस, एमकेडब्ल्यू सर 20 साल का एक्सपीरियंस, एसबीटी सर 15 साल का एक्सपीरियंस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे टीचर्स अमेजिंग हैं जो जान छिड़केंगे आपके ऊपर। एक सरप्राइज है, पता है, आपकी पूरी पढ़ाई एकदम अच्छे से चले, आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ई-सरल के चीफ एडवाइजर उसका ध्यान रखेंगे। कौन है भाई? AR2, भारत की हाईएस्ट रैंक होती है 1 का, तो कोई टीचर एजुकेशन की फील्ड में नहीं है बेटा। अर्पित माहेश्वरी सर जो एजुकेशन में आज हैं, हाईएस्ट रैंक पर्सन है, AR2 आई थी इनकी जेईई एडवांस के अंदर। आईआईटी बॉम्बे CS से पढ़ाई करी है, फिजिक्स ओलंपियाड के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लंबी लिस्ट है। पर कोई भी चीज हो, चाहे आपकी ऐप हो, चाहे आपका टेक हो, डाउट सॉल्विंग हो, मेंटरशिप हो, इन सब में हमारे साथ मिलकर सर रेगुलरली अपने इनपुट्स देते हैं और आपकी पढ़ाई को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो बेटा ये तो हम मिले टीचर से और टीम से। अब देखो आपकी पढ़ाई कैसे होगी। आपकी रोज लाइव क्लासेस होंगी, और ये कोई ऐसी वैसी लाइव क्लासेस नहीं है, भारत की सबसे पर्सनलाइज 1-to-1 इंटरेक्शन वाली लाइव क्लासेस है। कुछ इस तरीके से आपको ऐसा लगेगा एकदम रियली में टीचर आपके सामने बैठे हैं। जो ऑफलाइन वाली फील होती है ना, 1-to-1 पढ़ रहे हो आप, लिमिटेड बच्चे होंगे ताकि हर बच्चे से इंटरेक्शन हो सके, कोई भीड़ नहीं होगी। आपका जो डाउट आया, जैसे इस बच्ची का डाउट आया, सर ने उसको अनम्यूट किया, अब यहां पर एकदम ऐसा लग रहा है मेरे टीचर मेरे सामने हैं, 1-to-1 मेरा टीचर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। आपकी बेटा पूरी की पूरी क्लासेस ऐसी चलने वाली हैं आगे तक। बात समझ में आ गई? 2 साल तक, जिसमें आपकी थ्योरी की लाइव क्लासेस भी होंगी, शीट डिस्कशन की लाइव क्लासेस भी होगी, टेस्ट डिस्कशन की लाइव क्लासेस भी होगी, हर एक चीज आपकी इस तरीके से चलने वाली है। साथ में आपको बेटा पढ़ाई के लिए सेकंड तरीका भी दिया जाएगा। देखो ऑनलाइन पढ़ने के 2 तरीके, एक होता है लाइव, जो आपको बेस्ट भारत का सबसे पर्सनलाइज 1-to-1 लाइव क्लासेस यहां पर मिल रही है, एकदम एपिक वाली इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिल रही है, ठीक है।
दूसरा, विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड एनिमेशन वाले लेक्चर्स भी आपको साथ में मिलेंगे। तो 2 सेट ऑफ टीचर्स हो गए जो लाइव में पढ़ा रहे हैं वो, और जिनके लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। आपको तो 1500 बच्चे IIT बने थे 2024 में ईसरल से पढ़कर, उसमें से बेटा करीब करीब 40% बच्चों ने अपनी प्योरली तैयारी रिकॉर्डेड लेक्चर से करी थी, मेंटर्स के साथ में मिलकर। मेंटरशिप के बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। तो बेटा आपको ये वाले लेक्चर्स भी मिलेंगे जिसमें हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी तरीके से, इस तरीके से एनिमेशन की मदद से विजुअलाइज करवा दिया जाएगा। मूवी नहीं होती क्या कोई जिसमें बहुत बढ़िया विजुअल्स होते हैं, जिंदगी भर के लिए हमारे दिमाग में छप जाती है, कहानी हम कभी उसकी भूलते ही नहीं है, ये एकदम वैसा होगा। टिपिकल से टिपिकल, टफेस्ट से टफेस्ट कॉन्सेप्ट, चाहे वो फिजिक्स के हो जैसे कि ये, या केमिस्ट्री के हो, या मैथ्स के हो, आपको विजुअलाइजेशन और एनिमेशन की मदद से बहुत ही इजीली बेटा यहां पर समझ में हर एक चीज आ जाएगी। तो आपको जो बेस्ट लगे, आप अपनी स्पीड पे पढ़ना चाहते हो, जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहते हो, लाइव के अंदर तो सिलेबस नवंबर एंड में खत्म होगा, आप चाहते हो नहीं मैं तो सितंबर तक सिलेबस खत्म कर दूं, मैं ज्यादा पढ़ सकता हूं, तो आप मेंटर्स की मदद से पढ़ो। अब आती है सबसे जरूरी चीज, जो आप जब ईसरल में आओगे ना तो पूरे भारत में सिर्फ आपके पास होगी, बाकी किसी के पास भी नहीं होगी। ये लिमिटेड बच्चों को ही मिलती है हर साल। यू कैन बी दी लकी वन, वरना फिर सीट्स फुल हो जाती है, हर साल की तरह एडमिशन फिर क्लोज कर दिए जाते हैं, फिर बच्चे बाद में रिग्रेट करते हैं, फिर वो 11th वेस्ट करके पूरी फिर ईसरल में आते हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई करना चाहेगा। आप तो नहीं करना चाहोगे कि आप अपनी 11th ही पूरी वेस्ट कर दो, नहीं ना। तो भारत की बेस्ट गाइडेंस बेटा यहां पर आपको मिलेगी। सर कैसे होती है गाइडेंस, क्या होता है, समझो। देखो आपके पास 2 मेंटर्स होंगे, ठीक है, 5 लेयर है, समझाता हूं एक एक करके। 2 मेंटर्स होंगे, एक पर्सनल मेंटर, एक प्रोग्रेस मेंटर। सर वो क्या करते हैं, उनका सबसे पहला काम है आपको मॉनिटर करना। सर मॉनिटर करने का क्या मतलब होता है, आप क्लास नहीं आओगे ना, फोन चला जाएगा तुरंत, बेटा क्यों नहीं आए क्लास, आप नहीं मानोगे तो पेरेंट्स को जाएगा। आपकी रेगुलर होमवर्क चेकिंग होगी, आप शीट कर रहे हो कि नहीं, जो मॉड्यूल्स होते हैं, डीपीपी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। टेस्ट चेकिंग होगी, टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। टेस्ट एनालिसिस होगा, आप रोज 8-10 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये चेक किया जाएगा। मतलब आपका जो पूरा एक जर्नी है ना, जिसमें जेई की जर्नी में आपको जो जो भी करना है, उसमें आपको बेटा मॉनिटर किया जाएगा, चेक किया जाएगा। दूसरा इनका काम है गाइडेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। भैया पहली बार जेई की तैयारी कर रहे हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सही तरीका पता नहीं है, या तो आप शुरुआत में सही तरीका सीख लो, मेंटर्स जो बताएंगे आपको, या फिर आप गलती करके 3-4 महीने बिगाड़ लो, बैकलॉग्स हो जाएगा, पूरी 11 बर्बाद हो जाएगी। क्या तरीका चूज करोगे, सर ऑब्वियस सी बात है हम सही तरीका चूज करेंगे। तो सही तरीका बताएगा कौन, मेंटर्स। नोट्स कैसे बनाते हैं, मार्किंग कैसे करते हैं, ठीक है, फिर नोट्स बनाने के बाद क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन कैसे करते हैं, सवाल सॉल्व कैसे करते हैं, फिजिक्स की क्या स्ट्रैटेजी होती है, केमिस्ट्री की क्या होती है, मैथ्स की क्या होती है, टेस्ट कैसे देते हैं, टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, डाउट सॉल्विंग का क्या बेस्ट तरीका है, स्कूल को कैसे मैनेज किया जाता है। क्योंकि ये जो बच्चे 1500 IITian बने, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे, आप भी हो सकते हो, ठीक है। फिर हर एक चीज जो आपको इस प्रिपरेशन में लगेगी, एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, स्टडी आवर्स कैसे बढ़ाने हैं, फोकस कैसे इंक्रीज करना है, नींद पर कैसे कंट्रोल करना है, डिस्ट्रैक्शन अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, बच्चों के फोन पर लॉक लगवा दिए जाते हैं पेरेंट्स के साथ मिलकर। हर तरीके से आपके ऊपर मेहनत होगी कि बेटा आप पढ़ाई कर लो। अब हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन यार थोड़ा बहुत तो चाहिए। देखो ये जेई की तैयारी है, मजाक नहीं है, भारत का, दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। इसमें बेटा मेहनत 10-12 घंटे की तो आपको रगड़ कर करनी ही पड़ेगी, पर आप कहीं भटक नहीं जाओ, ये मेंटर्स इंश्योर कर लेंगे, ठीक है। तो मेंटर का, प्रोग्रेस मेंटर का काम समझ आ गया, ये मिलजुल कर आपस में तालमेल बनाकर आपको भटकने नहीं देंगे, आपकी रोज पढ़ाई करवाएंगे। इसके बाद आपके पास, आप मेंटर से 3rd लेयर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो, बेटर कम्युनिकेशन रहता है, एक रिश्ता बन जाता है, ह्यूमन बॉन्डिंग वहां पर हो जाती है। 4थी लेयर और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, टीचर्स के साथ बेटा लगातार संवाद सेशन होंगे। अभी पता है, जब मैं 2026 के बच्चों का सेम ब्रह्मोस बैच का ले रहा था, तो मैंने 10 घंटे का नॉन स्टॉप मेंटरशिप का सेशन लिया था। 10 घंटे का नॉन स्टॉप मेंटरशिप का सेशन का मतलब होता है हर बच्चे की क्वेरी रिजॉल्व कर दी थी। सर फिजिकल केमिस्ट्री में ये तकलीफ आ रही है, मैंने बताया। सर रिलेशनशिप का चक्कर है, मैंने बताया। मोबाइल एडिक्शन हो गया है, उसको कैसे छोड़ूं, मैंने बताया। दोस्त बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, परेशान करते हैं, समझते नहीं हैं। रिश्तेदारों का बहुत एक्सपेक्टेशन है, क्या करें। हर चीज आप इसमें कुछ भी पूछ सकते हो। सब्जेक्ट के डाउट तो आप क्लास में पूछ ही रहे हो, पर उसके अलावा भी बहुत चीजें होती है जिससे सिलेक्शन होता है। अगर वो गड़बड़ कर देते तो सिलेक्शन रुक जाता है। वो सारी चीजों की गाइडेंस आपको मिलेगी। और 5वां सुपर मेंटरशिप। देखो क्या होता है, अभी भारत में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि टॉपर्स को अलग कर लिया जाता है, टेस्ट दिलवा कर, या किसी ने ओलंपियाड क्रैक किया हो या कुछ किया हो, ठीक है भाई।
छोटे छोटे बैचेस बनाकर उनको बेस्ट टीचर दिए जाते हैं, बेस्ट सुविधा दी जाती है। वो तो हो गए भाई रैंकर। बाकी होते हैं बैंकर। अपने सीनियर भैया दीदी से पूछना आप ये चीज। उनको नीचे के बैचेस दिए जाते हैं, एवरेज टीचर्स दिए जाते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ई सरल ने इसको बदल कर रख दिया। हमने सुपर मेंटरशिप का प्रोग्राम लेकर आया, जो भारत का सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम है, जिसमें बच्चे को मेहनत के बेसिस पर रिवॉर्ड दिया जाता है, मार्क्स के बेसिस पर नहीं। एकदम से शुरू में आपको पता है मेरे फर्स्ट टेस्ट में 18% नंबर आए थे, पर मैं पहुंचा ना IIT बॉम्बे। अगर मेरे पिताजी ध्यान नहीं देते, मेरी कोचिंग में तो किसी ने भी नहीं आता, पिताजी नहीं देते तो फिर भाई नहीं हो पाता। उन्होंने समझाया, फिर धीरे धीरे मैंने रिकवर किया। बहुत सारे बच्चे जो शुरू में परफॉर्म नहीं कर पाते पर धीरे धीरे करते हैं, पर वो बच्चा शुरुआत से मेहनत तो करता है। तो सुपर मेंटरशिप एक ऐसा टूल है, एक ऐसा प्रोग्राम है बेटा, जिससे आपके स्टडी आवर्स बहुत नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, कैसे करते तैयारी? बेस्ट टीचर से पढ़ो, आपके पास बेस्ट गाइडेंस होनी चाहिए। तीसरी चीज जो हमारे पास होनी चाहिए, अच्छा हर एक बच्चा ट्रैक होता है, कितने लेक्चर देखे, कितना लाइव पढ़ा, कितना रिकॉर्डेड पढ़ा, मेंटर से क्या बात हुई, कितने टेस्ट दिए, एक एक सेकंड बेटा आपका यहां पर ट्रैक हो रहा होगा, ताकि आप भटको नहीं, अटको नहीं। इसके बाद आपको करने होते हैं बहुत सारे सवाल, 30,000 सवाल मिनिमम बेटा आप करोगे अगले 2 साल में, तब जाकर सिलेक्शन होगा। तो 30,000 सवाल आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको दिए जाएंगे भारत के हाईएस्ट रेटेड मोस्ट लव्ड मॉड्यूल्स, जिसको आज कोटा में दूसरी कोचिंग के भी मैक्सिमम बच्चे ई सरल के मॉड्यूल्स करते हैं अपनी कोचिंग को छोड़कर। इसमें आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, पूरा सॉल्व होता है कि टेक्सचुअल वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं? लेक्चर देखा, रिवीजन किया उसका, उसके बाद हमने उसका होमवर्क किया। तो आपको टीचर्स हर क्लास के बाद बेटा होमवर्क दे रहे होंगे मॉड्यूल्स के अंदर, छोटे छोटे सब टॉपिक में सेग्रीगेटेड होता है। ये 4 अलग अलग लेवल की एक्सरसाइज होती है, आप इसको समझना ध्यान से। जेई मेंस बेटा थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान एग्जाम होता है, जिसमें इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1 और 2 में मिलेंगे। ठीक है, फिर आपके पास होगी एक्सरसाइज 1A और 2A, जो एडवांस में कट्टर टफनेस वाले क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, कतई टफ। कुछ क्वेश्चन तो बहुत टफ होते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज 2A होगी। कुछ क्वेश्चन मीडियम मॉडरेट होते हैं, उसके लिए बेटा एक्सरसाइज 1A होगी। तो पैटर्न और लेवल के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइज आपको मिलेगी, उसमें से आपको होमवर्क दिया जाएगा। कोर्स के साथ आपको ये सॉफ्ट में मिलेगा, आप प्रिंटेड मंगाना चाहते हो तो अलग से ऑर्डर कर सकते हो। पूरी आपको PYQs मिलेंगे, जेई मेंस के भी पिछले बहुत सारे सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो करने बहुत जरूरी है एक्चुअल एग्जाम का लेवल पता लगाने के लिए। और बेटा आपको यहां पर जे एडवांस के भी PYQs मिलने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको DPPs मिल रही होगी रेगुलरली। तो ये सब मिलाकर आप 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन बेटा सॉल्व करोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इसके अलावा कोई किताब नहीं करनी, कोई किताब खरीद कर नहीं लानी, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ NCERT ले आना। NCERT हर चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़नी पड़ती है, पढ़नी चाहिए, वो टीचर्स आपको कोर्स के अंदर गाइड कर देंगे। केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली, मैथ्स और फिजिक्स में आप स्कूल के एग्जाम के लिए अलग से पढ़ सकते हो, उतनी जरूरत नहीं है, बट हाँ जेई के लिए केमिस्ट्री की NCERT की जरूरत यहां पर बहुत होती है। तो रेगुलर DPPs मिलेंगी, जिसमें जो जो भी आप साल भर में पढ़ते जाओगे उसके सवाल आपके पास आते जाएंगे। ठीक है भाई, अगली चीज, आप सवाल भी सॉल्व कर लिए, आपको देने होते हैं टेस्ट। 350 से ज्यादा आपके टेस्ट लूंगा। भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट ई सरल में होते हैं। कैसे? जैसे आपका चैप्टर खत्म हुआ, आप उसका बेटा जेई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे, मेंटर सिखा देंगे, उसका आप जे एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे। तो हर चैप्टर के आप 2 टेस्ट यहां पर दे रहे हो। फिर आपके महीने भर के अंतराल में, 3 वीक से 4 वीक के अंतराल में बेटा 3 घंटे के जेई मेंस के टेस्ट होंगे, जो भी उस महीने में पढ़ा है उसका टेस्ट। 6 घंटे के जे एडवांस के भी टेस्ट होंगे। देखो समझो, जेई मेंस का एग्जाम 3 घंटे का होता है, जे एडवांस का एग्जाम बेटा 6 घंटे का होता है, 2 शिफ्ट में, 9 से 12, 2 से 5। तो ई सरल में भी आपके ये 6 घंटे वाले टेस्ट होते रहेंगे रेगुलर इंटरवल पर। ठीक है, 11th खत्म होगी तो पूरा रिवीजन का एक साइकिल घुमाया जाएगा, उसमें आपके वो टेस्ट भी होंगे, पार्ट सिलेबस, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस। फिर जब 12th खत्म हो जाएगी तो उसमें 11th और 12th दोनों के कंबाइंड पोर्शन के टेस्ट होंगे रिवीजन के प्रोग्राम के अनुसार। उस रिवीजन के प्रोग्राम को स्कोर बोला जाता है ई सरल के अंदर। फिर जब आपकी पूरा सब कुछ हो जाएगा तो पूरे भारत के साथ आप कॉम्पीट करोगे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। आपको पूरे डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट इसमें मिल जाएगी, कोई और टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है, कहीं और से टेस्ट की जरूरत नहीं है, सब कुछ ई सरल में ही मिलेगा। तो हमने देखो क्या क्या किया, बेस्ट टीचर से कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बेस्ट मेंटर से गाइडेंस ले ली, बेस्ट सवाल कर लिए, और अमेजिंग वाले एकदम जो एग्जाम के लेवल के टेस्ट हैं वो दे दिए। एक चीज लास्ट बची, डाउट सॉल्विंग पे मैं आता हूं, पहले ही बताता हूं, एक जो लास्ट चीज बची जो हमको करनी है, रिवीजन।
तो आपको 5 बार एग्जाम के पहले रिवीजन करवाया जाएगा। इनफैक्ट मैं दोनों 6 बार हो जाएगा। 11th खत्म होगी तो 11th का रिवीजन, फिर उसके बाद 12th जब चल रही होगी तब साथ में 11th का रिवीजन। जब आपका 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, जेईई मेंस 1 के पहले, जैसे आपके 3 बार एग्जाम होंगे ना टोटल, जेईई मेंस 1, फिर जेईई मेंस 2, फिर जेईई एडवांस, बोर्ड को भी ले लूंगा तो एक बोर्ड भी बीच में आ गया, तो जेईई मेंस 1 के पहले 2 बार रिवीजन करवाऊंगा, जेईई मेंस 2 के पहले फिर से 1 बार रिवीजन, जेईई एडवांस के पहले फिर से 1 बार रिवीजन, और पूरे साल भर तो आपको चलेगा। तो 5 से 6 बार बेटा आपका रिवीजन हो जाएगा। क्या होता है जनरली बच्चों को पहले रिवीजन, जैसे ये ट्रेंड है कि आप सिलेबस खत्म करवा दो फिर बच्चा अपने आप से रिवीजन करेगा, नहीं, बहुत सारे बच्चे उसमें अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। ईसरल का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो क्यों आता है? हर 3 में से एक बच्चा IITian क्यों बन रहा है? इसलिए बन रहा है क्योंकि हम उसको लास्ट के दिन तक पढ़ाते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले तक ईसरल सबका साथ निभाता है बेटा, तब जाकर रैंक्स आती है। तो आपको थ्योरी की लाइव रिवीजन क्लासेस मिल रही होंगी। साथ में एक और तरीका है, क्वेश्चन के थ्रू भी आप रिवीजन करोगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस में। अब एक लास्ट चीज बची, बस सब कुछ हो गया, IITian बनने के लिए जो चाहिए सब हो गया, एक लास्ट चीज बची। 75% का क्राइटेरिया होता है बोर्ड में, पर हम 90% लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड की भी पूरी तैयारी ईसरल करवाएगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, अगले 2 साल तक ईसरल के अलावा कुछ और आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ पूरा 100% इस तैयारी में जो जो चाहिए IITian बनने के लिए वो ईसरल आपको दे रहा होगा ब्रह्मोस कोर्स के अंदर। तभी तो बनता है ये भारत का सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेशियो और सबसे ज्यादा IITian देने वाला कोर्स, जिससे आप अपनी तैयारी अब बेटा शुरू करने वाले हो। सर एक चीज बच गई ना, शॉर्ट नोट्स। ले भाई, शॉर्ट नोट्स भी ईसरल ही आपको देगा माइंड मैप्स की फॉर्म में। अच्छा, बोर्ड की तैयारी में क्या क्या होगा? बोर्ड की क्लास होगी, बोर्ड के टेस्ट होंगे, बोर्ड का गाइडेंस होगा, मॉक वाइवास होंगे, मतलब बोर्ड में भी आपको जो चाहिए सब कुछ कराया जाएगा। ओवरऑल एवरीथिंग यू गेट। लास्ट चीज बचती है कि सर इतना सारा पढ़ेंगे तो बहुत सारे डाउट आएंगे। जी हाँ, डाउट्स आने भी चाहिए, वो डाउट आपके क्लियर होंगे भारत की इकलौती 5 लेयर्ड लाइव डाउट सॉल्विंग सिस्टम के साथ। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं ना, घर बैठकर आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। किसी ऑफलाइन में भी नहीं हो सकते ईसरल गुरुकुल के अलावा, उससे 10 गुना बेटर आपके बेटा डाउट सॉल्व होंगे। देखो, एक तो आप लाइव इंटरैक्टिव क्लास में पढ़ रहे हो जिसमें आप हैंड टू हैंड डाउट पूछो, 95% डाउट तो वहीं खत्म। शीट के जो डाउट आएंगे लाइव शीट डिस्कशन में हो गए, टेस्ट में जो डाउट आएंगे लाइव टेस्ट डिस्कशन में हो गए। पर हम इतने से मानते नहीं है, आपको हर क्वेश्चन का डिटेल टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन देंगे लेयर 2 के ऊपर। तीसरा, आपको बेटा बहुत सारे शाय इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, वो लाइव में सबसे सामने डाउट नहीं पूछना चाहते, तो बेटा आप चैटिंग कर कर, टेक्स्ट कर कर इस तरीके से क्वेश्चन की फोटो खींचकर भेजी, बच्चे ने अपना डाउट लिख दिया, टीचर के पास बेटा रिसीव हो गया, टीचर ने रिप्लाई कर दिया, आपका डाउट इस तरीके से 3rd लेयर में रिजॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं अपन, सर फिर भी मेरा अगर डाउट रिजॉल्व नहीं हुआ, या मैं मान लो जनवरी में, अगले साल जनवरी में पहुंच गया, या इस साल जुलाई अगस्त में मैं पढ़ रहा हूं और मैंने जो अप्रैल में टॉपिक पढ़ा था उसका डाउट आया, तो मैं क्या करूंगा? है ना यार, ईसरल है तो सब सरल है भाई, ईसरल है तो केयर है, ईसरल है तो मुमकिन है भैया। लाइव डाउट क्लासेस पूरे साल आपकी चलेंगी, और ये ऐसी वैसी डाउट क्लास नहीं, आप इसमें कोई से भी चैप्टर का डाउट पूछ सकते हो। टीचर्स अवेलेबल होते हैं, लिमिटेड बच्चे हैं तो हर बच्चे का नंबर आता है, बहुत बढ़िया। फिर भी अगर अटक जाओ, 99.9999% डाउट तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर अटक जाओ, मेंटर से बोलो, वो आपको टीचर से कनेक्ट कराएंगे, डाउट पूछो, डाउट खत्म। मतलब हर वो चीज जो आज IITian बनने के लिए जरूरी है आपके पास है, पर लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि ईसरल में लिमिटेड सीट्स होती है, एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तैयारी शुरू कर दो, और टाइम आप नहीं लगा सकते, धीरे धीरे तैयारी शुरू कराएंगे। 10th के बेसिक्स कमजोर हैं तो बेटा वो भी पढ़ाया जाएगा। आपको एकदम बेसिक से 0 से पढ़ाने वाले हैं, हाई लेवल से शुरू नहीं करेंगे, धीरे धीरे बेटा यहां पर लेवल बढ़ाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके रजिस्ट्रेशन कर दो बिफोर एडमिशन क्लोज। और उससे भी ज्यादा अब और टाइम हम नहीं लगाएंगे, राइट टाइम है डिसीजन लेने का। आप बोलते ना, वेल बिगिन इज हाफ डन, तो सही तैयारी बेटा आप अपनी शुरू कर दीजिए। ऑल दी बेस्ट, टीचर्स आर सुपर एक्साइटेड, वी आर सुपर एक्साइटेड कि आपके 2027 में IITian बनने की जर्नी में ईसरल आपका साथ निभाए। ठीक है, मिलते हैं क्लासेस के अंदर, ऑल दी बेस्ट।